जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस पर। तो बताइए आप सब कैसे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सवाल मैथ का लेकर आए। यह बिल्कुल VVI सवाल है और हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है ऐसे ऐसे एग्जामों को। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत तक के सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि आपको ये सवाल कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं। तो आइए चलिए सवाल की ओर चलते हैं। बोलता है 1785 रुपया में 27.5% लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। दोस्तों क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो आपको 20 सेकेंड का समय दिया जाता है। पहले इसका आंसर आप कमेंट करें, उसके बाद हम बनाएंगे। तो जल्दी से बनाने का प्रयास करेंगे और इसी बीच में चैनल को शेयर भी कर देंगे। तो जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन हम एक बार और पढ़ देते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, 1885 रुपया में 27.5 क्या बोलता है दोस्तों, 27.5 लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्या क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है जी? तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? तो आइए इसको हम पहले करके देखते हैं। 27.5 को हम पहले 25% प्लस 2.5% जोड़ सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। 25% का वैल्यू 1/4 प्लस 2.5 का 1/40। यहां तक आपको ये परसेंटेज में ला दिए। अब आप लोग को इसके बाद आंसर बताना है। क्या बताना है दोस्तों? आंसर बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो क्या हो जाएगा जी? इसका LCM ले लीजिए। क्या ले लीजिए दोस्तों? इसका LCM ले लीजिए। तो LCM क्या हो जाएगा? इसका 40 हो जाएगा और 4 दया का 40, यहाँ 10 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको 11/40 लिख सकते हैं दोस्तों। यानी क्या हो गया? 11/40 दोस्तों। क्या हो गया जी? CP क्रय मूल्य 40 हो गया, सेलिंग प्राइस 11 हो गया दोस्तों। क्या हो गया? क्रय मूल्य जो हो गया वो 40 हो गया आपका दोस्तों। तो टोटल कितना हो गया? 51 हो गया। क्या हो गया? हमें कितना पैसा बोल रहा है? कितना में दोस्तों? तो 1785 में। कितना में दोस्तों? तो 1785 में बोल रहा है दोस्तों। हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर क्या है? बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है? तो 40 है। तो इंटू में 40 से गुना कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे? इंटू में 40 से गुना कर देंगे। अब इसको काटने का प्रयास करेंगे। तो 50 3 150 और 3, यानी कि फर्स्ट बार में 3 बार में कटेगा और फिर यहाँ पर 5 बार में फिर पूरा लग जाएगा। तो यहाँ 40 होगा दोस्तों। तब 35 चको कितना होता है? यहाँ पर जोड़ लीजिए आप लोग। पहले 35 को 4 से गुना करिए तो 30 चको 120, 5 5 25, तो 145 क्या होता है दोस्तों? 145। और यहाँ पर एक जीरो बैठा लीजिए, यानी जो 1450 हो गया दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर 30 चको 120 और 5 चको 20, यहाँ पर 40 होगा दोस्तों। 140 होगा और यहाँ पर जो है एक जीरो और बैठा दीजिए, यानी जो 1400 हो गया ये आपका इज राइट आंसर। 1400 इज राइट आंसर हो गया दोस्तों। ये आपका बिल्कुल सही है। और बताइए, आशा करते हैं हम लोग आपको ये सवाल समझ में आया है। और नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सवाल कहां पर दिक्कत हुआ। फिर से हम आप लोग को वहां पर बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल प्रयास में लगे होते हैं, बशर्ते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या बोल रहा है? तो प्रश्न बोल रहा है, एक व्यापारी, क्या है दोस्तों? एक व्यापारी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 6/2/3% लाभ पर बेचता है। क्या करता है दोस्तों? बेचता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। क्या? वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करने। तो इसमें भी आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है दोस्तों। 20 सेकंड का समय दिया जाता है जी। आप भी 20 सेकंड में आंसर को कमेंट करें, जब तक देखते हैं कि इनका सही हुआ है। और कमेंट जरूर आंसर करके बताएं। और ये भी आप लोग कमेंट करें कि सवाल आप लोग को कैसा लग रहा है और सवाल आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और हम जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर बताइएगा। और सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा और सभी अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी को ये सवाल मिले और वो भी बनाने का प्रयास करे। सवाल में कोई दम नहीं है, सिर्फ दिखाना है। क्या करना है दोस्तों? दिखाना ऐसा जलवा कि मैथ लगेगा हलवा। क्या होगा दोस्तों? दिखाना ऐसा। तो देखिए 6:2/3 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/15। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? परसेंटेज में लाकर 1/15। तो 15 क्या हो गया दोस्तों? लाभ। सॉरी, 15 जो हो गया वो क्रय मूल्य CP हो गया दोस्तों, और 1 जो हो गया वो लाभ हो गया
गया दोस्तों, क्या हो गया, लाभ, यानी 15 में बेचा और 1% लाभ हुआ तो खरीदा कितना में होगा दोस्तों, क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर एसपी हो जाएगा ना, सेलिंग प्राइस, और यहाँ सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, एक व्यापारी किसी वस्तु को, क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 6:2/3% लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ पूछ रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, वास्तविक लाभ, तो लाभ कितना, 1, खरीदा में कितना, 14 में, फिर गुना करेंगे 100 से। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालने आता होगा ना, तो देखिए यहाँ पर कर देंगे 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50/7 हो जाएगा। तो इसको रेशियो में कर सकते हैं 7:1/7, क्या बोल सकते हैं, 7:1/7 बोल सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं, 7 7 सही 1/7, यहाँ फिर से अच्छा से लिख देते हैं 7 सही 1/7, ये आपका इज राइट आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया 7 सही 1/7। तो जल्दी फटाफट इस प्रश्न को उतारने का प्रयास करिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को दोनों प्रश्न समझ में आया होगा और आप लोग भी बनाने का प्रयास किए होंगे, आंसर भी लाए होंगे। तो इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो जल्दी से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए साथियों, ये रहा स्क्रीन पर आपका बहुत ही लाजवाब सवाल। ये सवाल बिल्कुल ही दम मज़ेदार सवाल है, तो दिखाना ऐसा जलवा कि मैथ लगेगा हलवा। तो सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, अंगूर के रस को जूस कहते हैं, जो लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करे उसे कंजूस कहते हैं। तो एक बार इसका भी ध्यान में रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तो आइए अब सवाल की ओर चलते हैं, दिखाएंगे ऐसा जलवा कि हर एग्जाम में मैथ लगेगा हलवा। देखिए क्या बोलता है सवाल दोस्तों, एक घड़ी को 25% की हानि पर 15,000 में दोस्तों, क्या जी 15,000 में बेचा जाता है, घड़ी का बेचा जाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य सीपी यानी क्या बोल रहा है दोस्तों, क्रय मूल्य, क्या बोल रहा है दोस्तों, सीपी यानी बोल रहा है क्रय मूल्य, क्या बोल रहा है, सीपी यानी क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे। तो देखिए क्या होगा, 25% बराबर आपको पता होगा दोस्तों 1/4, क्या होता है 1/4, 1/4 यानी क्या बोल रहा है दोस्तों, क्या है दोस्तों, 4 का जो सामान था और 1 रुपया हानि हुआ, क्या हो गया दोस्तों, इस सीपी हो गया और ये हो गया हानि, क्या हो गया दोस्तों, हानि हो गया। तो उसका क्या होगा दोस्तों, 4 का सामान था, ये S3 हो गया, SP 3 सेलिंग प्राइस, यानी कि जो 4 का सामान था 1 हानि हुआ तो 3 में वो बेचा होगा तब ना, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है कि हानि हुई, अब 15,000 में बेचता है, कितना में दोस्तों, 15,000 में, खरीदा कितना में, 3 में। तो क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है दोस्तों, सीपी पूछ रहा है। तो क्या होगा, बेचा कितना में, तो 3 में बेचा, यहाँ पर बाटा में बेचा जितना वहां बाटा में हो जाएगा। तो सीपी खरीदा था 4 में, तो सीपी हमसे पूछ ही रहा है, तो 3 × 15, यहाँ पर कट गया 5,000, 5,000 को 4 से गुना कर दिए दोस्तों, तो यहाँ पर 20,000, 20,000 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब सवाल था और बहुत ही मस्त तरीका से बनाए जाने का सवाल है, एकदम 1 मिनट में बना लीजिए, क्योंकि सवाल को बनाने में देर नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, तो सवाल बोल रहा है दो संख्याएं 3:4, क्या है, दो संख्याओं का 3:4 में है तथा इनका लसा 84 है दोस्तों। तो छोटी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है, छोटी संख्या। 20 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फटाफट, और इसी बीच चैनल को शेयर कर दीजिएगा और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा जी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी सवाल बना के अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपको ये सवाल कैसा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं आपको सवाल सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जिसमें प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो देखिए एक क्या है दोस्तों,
दोस्तों, और बी क्या है, ए 3 है, बी 4 है दोस्तों। तो ये दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 12। क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। दिया कितना है, लासा 84। लासा 84 दिया दोस्तों। क्या बोल रहा है, ज्ञात करने छोटी संख्या। छोटी संख्या दे रहा है, तो छोटी संख्या यहाँ 3 है, 3 से गुना करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 सते 84, 3 सते 21। 21 इज राइट आंसर। आपका 21 आंसर आ गया फटाक से। फटाफट इस सवाल को उतारने का प्रयास करिएगा। आइए हम आप लोग के और भी मजेदार प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और शेयर करते रहें और कमेंट में बताएं कि आपको यह सवाल कैसा लग रहा है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से और प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। हम लोग आसान से एकदम 0 से लेकर जॉब लेवल तक के प्रश्न को बनाएंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें नहीं छूटे। कोई कोई बच्चे होते हैं जो हल्का भारी देख के प्रश्न बनाते हैं, छोटा मोटा को नहीं बनाते, उसमें गड़बड़ा जाते हैं और उसी में ज़्यादा समय लगाते हैं। तो कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको सोल्यूशन फटाफट आना चाहिए। तो अगर ये प्रश्न आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए, और नहीं तो फिर हम तो बताएंगे। तो बताइए ये दोस्तों क्या होगा, भाइयों दीदी लोग सब लोग बताइएगा, भैया लोग दीदी लोग कि क्या आएगा इसका आंसर। सभी लोग फटाफट आंसर करिएगा। तो देखिए क्या होता है, तो क्या है, 3600 के गुणांकों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। क्या है दोस्तों, 3600 की गुणांकों की संख्या। तो इसको कर सकते हैं 36 इंटू 100 में तोड़ सकते हैं। तो 36, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 4 तीये 12, 12 12 तीये 36 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसको क्या हो गया, 4 इंटू 25, 25 हो गया दोस्तों। 4 इंटू 25 हो गया। अब आइए यहाँ क्या हो गया, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, और यहाँ फिर है 2 के पावर 2, ऊपर में क्या है 2 के पावर 2, और यहाँ पर देखिए 5 के पावर 2 है, तो ना 25 हुआ। अब जिसका पावर सेम है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, इंटू 2 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जिसके स्क्वायर में है कुछ करना नहीं है, गुणांकों की संख्या सब में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कर देना दोस्तों। क्या करना है जी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 5 5 इंटू 3 3 3 3 3 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 तीये 15, 15 तीये 45, यानी 45। जो 3600 के गुणांकों की जो संख्या हो जाएगा दोस्तों वो 45 हो जाएगा। 45 इज राइट आंसर आपका है। 45 इज करेक्ट आंसर, सही आंसर है दम दोस्तों, झकाझक है आंसर, और मारिए खटाखट आंसर। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आगे बढ़ने से पहले आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। 30 के पावर 5 है और 24 के पावर 5 है। तो उत्पादों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने। तो आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है जी, 20 सेकंड का समय दिया जाता है। जल्दी से बना के, टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। जल्दी से बनाकर दिखाइएगा आपको ये प्रश्न क्या है और क्या आएगा इसका आंसर। तो जल्दी से बनाने का प्रयास करिएगा दोस्तों। क्या करिएगा जी, बनाने का प्रयास करिएगा। तो बनाने का प्रयास फटाफट करिएगा, इसमें कोई देरी नहीं करिएगा। तो जल्दी से बनाइए दोस्तों। तो आइए देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ये बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है, 30 के पावर में 5। क्या बोल रहा है जी, 30 के पावर में 5 इंटू 24 के पावर में 5 बोल रहा है दोस्तों। तो 30 के पावर में 5 बोल रहा है, तो इसको 30 को तोड़िए। तो 2 तीये 6, 6 6 पचे 30 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए। 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 तीये 24 टूट गया। अब यहाँ पर संख्या कितना है, यहाँ पर संख्या कितना है, तो यहाँ 3 है। तो 3 है, पावर में कितना है, 5 है दोस्तों। क्या है, 3 है 5 है। यहाँ पर संख्या 4 है और इसके पावर में भी 5 है, ठीक है। तो 3 पचे 15 और 4 पचे 20। तो दोनों को ऐड कर दीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 और 20 35। 35 इज राइट आंसर, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 के पावर 5 इंटू 30, 24 के पावर 5 उत्पादों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। 35 इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है आप लोगों को सारा प्रश्न समझ में आ रहा होगा। जिस तरह से हम प्रश्न समझा रहे हैं, बहुत ही इससे कोई आसान तरीका से आपको समझा ही नहीं सकता। ये बहुत ही लाजवाब सेट है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस के बाद ये सब प्रश्न लेकर आए हैं। तो प्रश्न को पूरा बनाइए और सॉल्व करिए। जब तक आपको नहीं आवे तब तक बनाते रहिए। तो आइए हम अगले प्रश्न की और ऐसा ही लाजवाब प्रश्न लेकर आते हैं। बशर्ते आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को शेयर कर दे, सभी दोस्तों के पास पहुंचा दे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम।
तो ये रहा दोस्तों साथियों आप लोगों का स्क्रीन पर अगला सवाल। देखिए सवाल बहुत ही मजेदार है, तो बनाने का जरूर एक बार आप लोग प्रयास करिएगा, सवाल को बनाइएगा। सवाल ही इजी है लेकिन बनाने का तरीका सही होना चाहिए। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, 400 और 700 के बीच कितनी संख्या 5, 7 और 6 से विभाजित होगी, यानी 5, 6 और 7 से विभाजित होगी। तो बताइए जल्दी से फटाफट, आप लोग को 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, जल्दी से बनाकर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जल्दी से बनाइएगा जी, इसमें कोई देरी नहीं करिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए एलसीएम, 5, 7 और 6 का। तो 5 सते 5 छक 30, 30 सते 210। क्या हो जाएगा दोस्तों 210। 210 होगा तो पहले देखिए दोस्तों 400 से विभाज्य करेंगे। क्या करेंगे जी, 400 से विभाज्य करेंगे तो क्या हो जाएगा 210। तो एक ही बार लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। और 700 को करना है दोस्तों 210 से, तो ये 2 ही बार लगेगा। क्या रहेगा 2 भी बार में, क्या में लगेगा दोस्तों, तो 2 ही बार में लगेगा। ये सॉरी यहाँ पर 2 नहीं, 2 3 6, 630 लग सकता है दोस्तों, 630 3 बार में। तो यहाँ पर 3 बार में, पहला 1 बार में लगा, दूसरा 3 बार में लगा दोस्तों। क्या लगा 3 बार में, दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, तो 2 है। कितना अंतर है, 2 है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। तो आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों। तो 400 और 700 के बीच में ऐसी 2 संख्या है जो 5, 6, 7 से विभाजित होगा। कितना से, 5, 6 और 7 से, तीनों से विभाजित होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 के पावर 81, 7 के पावर 82 और 7 के पावर 83 को पूरी तरह से विभाजित करेगा दोस्तों। क्या करेगा जी। तो आइए इस प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं, बनाएंगे सभी लोग इस प्रश्न को मेरे साथ में। तो देखिए इस प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 82 प्लस 7 के पावर 83 को पूरी तरह से विभाजित करेगी। तो देखिए पहले 7 के पावर 81 को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों, कॉमन ले लेते। तो यहाँ पर 7 का पावर 81 कॉमन लिए, तो यहाँ 1 बच गया। पर 7 के पावर 82 है तो 7 के पावर 1 बच गया। यहाँ पर 7 के पावर 83, यहाँ 81 है तो 7 के पावर 2 बच गया दोस्तों। क्या बच गया जी, तो 2 बच गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या करना है। तो 7 के पावर 81 ले लेंगे। यहाँ क्या हो गया, 7 का पावर 2 हो गया तो 49, और 7 कितना हो गया दोस्तों, तो 49 और 7 कितना हो गया आप लोग को पता है। तो 49 और 7 56, एक 57 हो गया दोस्तों। तो क्या हो गया जी, 57 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 57 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब 57 हो जाता है तो अब आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इतना तक आपको किया और 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग आंसर को कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आंसर को, अब बनाएंगे हम लोग साथ में सब मिलकर। तो देखिए दोस्तों आंसर क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पर बहुत ही बेहतर, 7 के पावर 81 है तो 7 के पावर 80 एक ले लेते इधर। तो देखिए तो 57 है, इधर इंटू में आके एगो इधर आया तो एगो इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 के पावर 80 बराबर 7 7 49 की 9, हाथ में 4 और 7 5 35 और 4 39, तो 399। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 399 जो संख्या है वो इस सबको पूरी तरह से विभाजित कर देगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये 399 क्या हो जाए दोस्तों 399 इज राइट आंसर। तो आइए इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो ये रहा साथियों, देखिए स्क्रीन पर अगला सवाल इस बार भी बहुत ही मजेदार हो। दम दिखाना ऐसा जलवा कि मैथ लगेगा हलवा। क्या दोस्तों, दिखाना ऐसा जलवा मैथ लगेगा हलवा। क्या लगा के आग पानी में यह शौक पाले हैं, लगा के आग पानी में यह शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कहना हम मैथ के दीवाने हैं। क्या है दोस्तों, कोई पूछे तो कहना हम मैथ के दीवाना है। दीवाना तो सब होते हैं लेकिन हर एक प्रकार का, लेकिन आप बनिए मैथ का। तो आइए इस प्रकार से अंगूर के रस को जूस कहते हैं, जो शेयर सब्सक्राइब नहीं करे उसे कंजूस कहते हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, तो 8 के पावर 2 के प्लस 5 के पावर 2 के का 1 गुना
या गुणज ज्ञात करें जहां k एक विषम संख्या है दोस्तों। क्या है? k एक विषम संख्या है। क्या बोल रहा है दोस्तों? 8 के पावर 2 के प्लस 5 के पावर 2 के विषम संख्या किसे कहेंगे? 1 3 5 डॉट 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 लगातार चला जाएगा विषम संख्या। तो देखिए हम यहाँ पर k के जगह पर 1 लिए, यहाँ k के जगह पर 1 लिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए तो k के 1 लिए था 8 के पावर 2a रह जाएगा प्लस 5 के पावर 2a रह जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 8 के पावर 64 होता है प्लस 5 के पावर 25 होता है दोस्तों। तो देखिएगा 5 4 9 और 6 2 8, 89 इज राइट आंसर। 89 इसका गुणज है दोस्तों। k एक विषम संख्या होगा तो 89 यानी 89 गुणज हो जाएगा दोस्तों। इसका जे क्या हो जाएगा? 89 गुणन हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बनाने से पहले आपको समय दिया जाता है 20 सेकेंड का दोस्तों। कितना सेकेंड का दोस्तों? 20 सेकेंड का। प्रश्न को हम पढ़ देते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 250 है दोस्तों, तो बड़ी संख्या जो है आपको ये ज्ञात करना है दोस्तों। क्या करना है जी? ज्ञात करना है। तो ज्ञात करिए, बनाइए इसको फटाफट दम। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर आप लोगों ने क्या लाया? तो देखिए 5 क्रमागत संख्याओं सम संख्याओं का योग 250 है दोस्तों। 250 है, उसको 5 संख्या है तो 5 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पूरी 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50 हो जाएगा। 5 को जो सम संख्या दोस्तों, तो बीच में 50 को रखेंगे और इधर 2 को रखेंगे, इधर 2 को रखेंगे। 100 सम संख्या पूछ रहा है तो 50 के बाद 52 सम संख्या आता है और 50 के बाद 54 सम संख्या आता है दोस्तों। क्या आता है? 50 के बाद 52 सम संख्या आता है और 54 आता है, 54 और 52। तो हमें पूछ क्या रहा है? पीछे का जरूरत नहीं है दोस्तों, आगे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो 54 54 इज राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा जी? 54 इज राइट आंसर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 54 इज राइट आंसर। 54 इज राइट आंसर आपका आंसर हो जाएगा। मारिए खटाखट आंसर, झटाझट दम मारिए, बनाइए मैथ को दम, दिखाइए जलवा कि सब मैथ लगेगा हलवा। फटाफट दम आंसर को इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार। इस सब मैथ को आप लोग फास्ट करने के लिए आप लोगों को पहले तो कैलकुलेशन मजबूत करना होगा। तो मेरा पीछे वाला वीडियो में जाकर कैलकुलेशन देख सकते हैं कि हमने कितना फास्ट कैलकुलेशन बताया है। तो सभी इसको मैथ पूरा कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है साथियों। तो मैथ को जरूर बनाना है तो जैसे पहले कैलकुलेशन को दम आसान करना है, ठीक है ना दोस्तों। मैथ को दम आसान बनाना है तो पहले कैलकुलेशन को फास्ट करना है। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमारा पीछे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैथ बाय ओम सर से प्लेलिस्ट में सेव है, तो आप एक बार जरूर जाकर कैलकुलेशन का क्लास देखिएगा और मैथ को 1 बार 2 बार 3 बार बनाने का जरूर प्रयास करिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल VVI सवाल है आप लोग के लिए। यही सब सवाल पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। तो आइए और अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों आ गया एक और लाजवाब सवाल आप लोग के पास। देखिए सवाल बहुत ही लाजवाब है, देखने में छोटा है लेकिन इसे गहराई से जानना पड़ता है कि क्या है। बोलते हैं ना छोटा पैक बड़ा धमाका, देखने में जो छोटा लगता है वो बड़ा धमाका अक्सर करता है। तो आइए देखिए सवाल को क्या बोलते हैं दोस्तों। 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करने का बोल रहा है दोस्तों। क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए सवाल को आप लोग एकदम पूरे तरीका से जानिए कि सवाल क्या बोल रहा है, हमें करना क्या है। बहुत ही एग्जैक्ट तरीके से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, सवाल को समझेंगे कि क्या बोल रहा है, फिर उसको बनाएंगे। इन्हें कि सवाल देखे पढ़े उड़े नहीं बनाने लगे, तो ऐसा नहीं करना। सवाल को पहले 1 बार 2 बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए 2 संख्या का योग 40 है और उसका अंतर 6 है तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 46 हो गया दोस्तों। क्या हो गया जी? 46 हो गया। और के गो संख्या तो 2 है तो 2 से भागा दे देंगे तो 23 आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है सो दोस्तों, जो बड़ी संख्या है वो 6 है दोस्तों। यहाँ पर आ गया ना, योग 40 आ गया, अंतर 6 आ गया, जोड़ दिए 23 आ गया। तो बड़ी संख्या जो आ गया 6 है। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, खाली ये सब ऐसा ही है। तो सवाल को पहले 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो वो खुद आ जाएगा। सवाल को पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। वैसा सवाल आए तो फटाफट बनाइए अगले बार में। तो ठीक है, तो देखिएगा सवाल को। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
सवाल क्या बोल रहा है देखेंगे तो 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या है दोस्तों, 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो इस सवाल में आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से 20 सेकंड में बनाकर आप लोग सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तभी ना देखेंगे कौन कौन बच्चा इसको पढ़ते, इस वीडियो को देखते हैं और मेरा मैथ पढ़ते हैं, थोड़ा हम भी मोटिवेट होंगे। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब, तो हमें भी मोटिवेट होने का मौका मिलेगा और आप लोग के लिए नया नया कंटेंट लाकर आपके पास प्रस्तुत करेंगे कि और देखिए ये तो ऐसा ऐसा सवाल आता है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होवे कि बोलिएगा हम पढ़ें और कुछ आए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को ग्रो करवाते रहें, आप लोग के ही सपोर्ट से ये सब हो सकता है, क्योंकि आप लोग चाह जाइएगा तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, बड़े भैया लोग, दीदी लोग, जितने लोग सभी लोग देख रहे हैं चैनल को, एक बार जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा कि ताकि हम और भी मोटिवेट होके और भी नए नए कंटेंट लाकर आप लोग के पास प्रस्तुत करें और बेहतरीन सवाल प्रीवियस ईयर बनाने का आप लोग को मौका मिले। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो देखिए 6 के प्रथम 18, तो 18 तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डॉट 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 18 6, 18 छक 78 से हो जाएगा। गुणजों का योग पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या पूछ रहा है 18, तो 118 प्लस 6 कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे जी, 118 प्लस 6 कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो 118 प्लस 6 क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। 814 114 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इंटू 2। और क्या बोल रहा, उसका गुणज ज्ञात करने के बोल रहा है दोस्तों 18 का, तो फिर 18 से गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया 57, 50 दूनी 100, ठीक है, 57। तो देखिए 8 7 56 की 6, हाथ में 1, 8 5 40 और 5 45, यानी 500 456 दोस्तों। क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर 18 से है, यहाँ पर गलती हो गया, 18 से है। तो 18 से पहले करेंगे तो 18 चको 72 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा जी, 18 चको, तो पहले इसे नहीं करना, 114 57, 18 सते करना है। क्या करना है दोस्तों, 18 95, 18 छक 18 से 26 से, 18 सते 26 से हो गया, हाथ में 1 बच गया, फिर 18 5 90, 90 और 10 100, यानी कि यहाँ पर जो हो गया दोस्तों, यहाँ क्या हो गया जी 1026, 1026 इज राइट आंसर आपका हो गया दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों, 1026 इज राइट आंसर, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करना तो इसे गुना करके भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए 57 को आप लोग दम कि कैसे आया, आप लोग ऐसा बच्चा नहीं है तो अब नहीं होंगे कॉम्पिटेटिव। तो 8 7 56 की 6, हाथ में 5 हो जाएगा, 8 7 56 की 6, हाथ में 5, 8 5 40 और 45 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ कट देंगे और 7 और 5 कर देंगे, तो देखिए यहाँ क्या होगा, 6 7 5 12 की 2, हाथ में 1, 5 4 9 1 10 आ गया ना 1026। तो 1026 इज राइट आंसर आप लोग का इस प्रश्न का रहा। तो चलिए आप लोग के लिए इस वीडियो का एक और लास्ट मजेदार सवाल लेकर आए, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी आपने नहीं किया तो सोचिए नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अंगूर के रस को जूस कहते हैं, जो शेयर सब्सक्राइब नहीं करे वो तो आपको पता है क्या कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग और प्रश्न बनाते हैं। तो आइए साथियों, देखिए बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सवाल है। तो इस सवाल को आप लोग पहले बनाने का प्रयास करिएगा और बताइएगा सवाल का आंसर क्या आया है। तो सवाल को हम पहले पढ़ेंगे 1 से 2 बार। यदि 5000 को का तथा खा में 2:3 के अनुपात में बांटा गया तो का को कितना प्राप्त होगा दोस्तों। क्या बोल रहा है, का को कितना प्राप्त होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यदि 5000 को का तथा खा में 2:3 के अनुपात में बांटे तो का को कितना प्राप्त होगा। तो का कितना है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर का कितना है और खा कितना है, ठीक है। तो का क्या है 2 और खा क्या है 3, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5। कितना है दोस्तों 5000 है, कितना है जी 5000 है और 5 है। और किसका पूछ रहा है, तो का काट देंगे 10 बार में, यानी 10 1000, तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2000। 2000 इज राइट आंसर आपका हो गया। तो का को कितना प्राप्त होगा, तो का को 2000 प्राप्त होगा। ये राइट आंसर आपका आ गया दोस्तों। क्या आ गया जी, राइट आंसर। का को जो है वो 2000 प्राप्त होगा। तो आइए इस प्रकार से एक और आखिरी सवाल आप लोग के लिए मजेदार लेकर आ रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और देखिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
तो आइए साथियों, इस क्वेश्चन का आखिरी, इस वीडियो का आखिरी सवाल है और बहुत ही ये मज़ेदार सवाल है, तो आप लोग बनाने का भी प्रयास करिएगा और आशा करते हैं आप लोग को जितना सवाल बताएं वो सारा समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि इनका गुणनफल 2400 है तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों क्या बोल रहा है जी, तो छोटी संख्या, दो संख्या है ए और बी, तो इसको हम मान लें 2x और यहाँ 3x अनुपात में है, तो 2 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 6x हो जाएगा। और इसका गुणनफल कितना है दोस्तों, 2400 है। दोस्तों क्या है, 2400 है। तो यहाँ x, यहाँ x, 6x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2400 हो जाएगा। तो यहाँ 6x स्क्वायर बराबर 2400 हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, 2400। तो x स्क्वायर बराबर हम लोग बोल सकते हैं ना दोस्तों 2400/6, तो 6 चक्को 24, यानी बोल सकते हैं x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। और हमें क्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो कुछ करना नहीं है, दम छोटी संख्या x है, तो ये छोटी संख्या कितना है, तो छोटी संख्या 2 है, तो 20 को 2 से गुना कर देंगे तो ये 40 आ गया। दोस्तों 40 इज राइट आंसर। इस सवाल का 40 आंसर हो गया। देखिए कितना ही मजेदार तरीका से आप लोग को सवाल बताया और यह बहुत ही बेस्ट कंटेंटमेंट लाकर आप लोग के पास रखा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये सवाल कैसा लगा, और आप लोग कमेंट करिएगा कि किस सवाल में आपको प्रॉब्लम हुआ, ताकि हम उस सवाल को फिर से दोबारा रिपीट करें, आप लोग को बताएं और समझाने का प्रयास करें। आशा करते हैं सभी सवाल आप लोग से बना होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसी प्रकार मेरे चैनल से बने रहने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबा लें, ताकि कभी भी कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक तुरंत पहुंचे। और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें और लाइक करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उससे हमें मोटिवेट होने का मौका मिलता है, हम और आपके लिए बेहतरीन तरीका से नए नए सवाल को प्रस्तुत करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।